साइड में यहाँ पर पेन हुआ, ये जो है कूल्हा के पास से, तो पेन इतना ज़्यादा तेज हो रहा था कि हम ढंग से चल नहीं पाते थे। किसी का सहारा लेकर के चलना हो पाता था, या फिर एक जगह अगर बैठ गए तो मेरा पैर इस तरह से जैसे हम मोड़ के बैठे हुए हैं ऐसे नहीं रह पाते थे, हमको पैर सीधा रखना पड़ रहा था। तो उस टाइम पे हम डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने मतलब जो भी तरह का उनका ये था क्या बोलते हैं, एक्सरे करवाया और भी टेस्ट वगैरह करवाया, तो टेस्ट वगैरह में कुछ नहीं निकला, लेकिन वो पेन जा नहीं रहा था। तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब इंजेक्शन दिया, पेन किलर दिया, दवाइयाँ दी, तो कुछ समय के लिए तो वो ठीक रहा, लेकिन जैसे ठंड खत्म हुआ तो वो मेरा दर्द खत्म हो गया। लेकिन इस ईयर में अप्रैल में लास्ट अप्रैल के लास्ट में मतलब ऐसा हुआ कि वो दर्द कुछ ज़्यादा बढ़ गया। दर्द ऐसा बढ़ा कि मैं लगभग 1 महीने तक ना मैं घर से बाहर निकलता, ना ही और कुछ। वो दर्द की वजह से और भी था कि मैं कुछ खा नहीं पा रहा था, तो शरीर में कमजोरी आ गई थी, तो मैं बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, सब कुछ बंद हो गया था। केवल घर के अंदर रह कर दवाई लेना, बाहर अगर धूप में भी निकल रहा हूँ तो लगता है जैसे चक्कर आ जाएगा, अभी गिर जाऊँगा, ऐसा होने लग गया था। हाथ जो है ये वाला लगातार मतलब ऐसा लगता था कि एकदम सुन्न हो गया। आप मूवमेंट कर रहे हैं, सब दिख रहा, आंखों से दिख रहा है कि हम हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं था कि मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है, हमको एहसास ही नहीं होता। फिर उसके बाद 1-2 महीना वहाँ पर मेरा जैसे ट्रीटमेंट चला, तो मैं वहाँ से ग्वालियर में फिर जून में मैं वहाँ से वापस यहाँ पर आया तो अभी मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये लास्ट मंथ में अगस्त में 12-15 तारीख के आसपास में फिर से मेरे को कमर में पेन होने लगा, जो कि नॉर्मली जैसे गैस वैस हो जाता तब मेरे को पेन होता है। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरा वापस से पैर जब सुन्न हो गया और हाथ सुन्न होने लगा, तो फिर मैं आपके पास आया, डॉक्टर अंसारी जी के पास आया, तो जो उन्होंने दवाई दिया, अभी पिछले 5 दिनों से तो मैं कम से कम अब चल पा रहा हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं चल भी नहीं पा रहा था। आपको ये पता था डॉक्टर निसार अंसारी ये नेचुरोपैथ आयुर्वेद से रिलेटेड है? मैं यहाँ पर आने के बाद लगभग पहले आपने कैसे मेरे को जाना ये बताइए जरा। मैं यहाँ पर आने के बाद जब मेरे को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो मैंने कई डॉक्टरों को सर्च भी किया, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम पे कोई भी सिंगल एक डॉक्टर है ना आपको टच भी करके नहीं देख रहे। मैं मम्मी को भी लेकर के जाता हूँ तो वहाँ पर भी डॉक्टर दूर से ही देख लेते हैं, मम्मी वहाँ बैठी है, डॉक्टर यहाँ बैठे दूर से ही देख लेते हैं। तो मैंने फिर गूगल में सर्च किया, तो गूगल में मेरे को टॉप डॉक्टर्स का लिस्ट में आया, तो उनमें डॉक्टर अंसारी का भी नाम आया। तो उनका जब रिव्यूज़ भी देखा, और रिव्यूज़ नॉर्मली यहाँ लोकल से ही नहीं बाहर से भी उनका रिव्यूज़ अच्छा था, तो उनमें से ही किसी एक का मैंने रिव्यूज़ जब पूरा पढ़ा, तो उनका जो बीमारी वो अपने बारे में जो लिखे थे, तो वो चीज़ पढ़ करके तब मेरे को लगा कि नहीं, मेरी भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इनसे मैच करती है, तो मैं एक बार डॉक्टर अंसारी से मिलूँ। तो मैंने उसी समय उनको ऑनलाइन वहाँ से जो मेरे को नंबर मिला, मैंने उनको कॉल किया, तो डॉक्टर अंसारी ने मेरे को बस इतना ही बोला कि आप अभी 1 घंटे के भीतर में आप आ जाओ, मैं आपको अभी देख लूँगा। मैं आया, आते के साथ उन्होंने मेरा चेक किया, टेस्ट जो भी उनके मतलब ये है काम में है, जो उनको देखना था वो सारे टेस्ट किए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपके बैक में 4 जगह पे थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग है, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने जो मेरे को दवाइयाँ दी, ये टोटली आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जिसको लेने के दूसरे दिन ही मैंने आज इस रात को इनको दिखाया 7 बजे, और मैं घर गया, इंजेक्शन लगवाया, फिर घर जा कर के दवाइयाँ ली। दवाइयाँ लेने के बाद दूसरे दिन मेरे को उस रात को अच्छी नींद आई थी, फिर दूसरे दिन से मैं अपने पैरों पर ठीक से चल पा रहा था। और अभी जो है मैं खुद से वहाँ से चल करके अपने घर से चल करके, आज मेरे को 6ठा दिन हो गया, मैं अपने घर से चल करके आराम से वॉक करते आ रहा हूँ। हाँ, मेरा वॉकिंग थोड़ा सा स्लो है, लेकिन मैं आराम से वॉक करके आ जा रहा हूँ। अभी यही उम्मीद है, सर ने कहा है कि मैंने आपको ये प्रॉमिस दिया है, आपको कमिटमेंट किया है जी, आपका 15 दिन में पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। हो सकता है 20 दिन लग जाए, लेकिन 15 से 20 दिनों के अंदर आपको जो है ना जी सर, पूरा नॉर्मल हो जाइएगा। आफ्टर ऑल आपको जो हमारा कोर्स अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो लॉन्ग टाइम तक आपको जैसे 2-4 साल तो आपको कुछ होने जाने का नहीं, फिर आपका फिजिकली या लाइफ स्टाइल में किसी तरह का कोई चेंजिंग आ जाए तो वो करना बड़ा मुश्किल है। जी सर, समझे ना, कोई जाने कि ऑब्जर्वेशन में जैसे किसी को कोई ऊँच नीच कोई भारी सामान या वैसे आपको फ्यूचर में जो है ना कोई भी जो है ना 45 डिग्री पे झुक के कोई काम नहीं करना आपको। जी समझे, जो भी काम करना है आपको यानी कि एकदम सिट डाउन हो करके
जैसे कि हम लोग झारखंड बिहार में चिक्कू मुक्कू बोलते हैं, हाँ। कि घुटने के बल हाँ, बैठ घुटने के बल बैठ कर जो है ना, तो आप अगर आप कोई भी काम कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। जी सर। और जैसे कि औरतें झाड़ू वगैरह देती हैं, उस लेवल पे अगर आप जो है ना उस एंगल से आप अगर आप कोई काम झुक करके आधा 1 घंटा भी अगर आपने वैसा कर दिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस आप जैसे यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मे भी समझेंगे, तो आपको जैसे सर यानी कि आप चेयर पर बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जी सर। तो लंबा सेटिंग नहीं देना होगा, आपको उसमें गैपिंग करना होगा। हर 1 घंटे के बाद जो है ना, यानी 10 से 15 मिनट का मूवमेंट आपको करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? यानी कंटिन्यूअस 2-4 घंटे बैठना नहीं है। नहीं तो उससे क्या है कि आपका फिर स्टिफनेस आने लगेगा, स्टिफनेस आएगा तो फिर जो ना ब्लॉकेज आएगा, ब्लॉकेज आएगा तो नमनेस आ जाएगा, नमनेस आएगा टिंगलिंग हो जाएगा, टिंगलिंग होगा, नमनेस होगा, फिर आपका हाथ में या सर में या चक्कर देगा, ये दर्द होगा, ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो फ्यूचर में अगर आपने लाइफ स्टाइल को जो है आप मेंटेन रखिएगा तो कभी भी कुछ नहीं होगा। और ये पद्धति हमारी पद्धति तो ये पैथी तो आपको पता ही है कि ये नेचुरोपैथ आयुर्वेद है, इसके नो साइड इफ़ेक्ट है। और वो जो मैंने इंजेक्शन भी आपको दिया था B12 का दिया, विटामिन का दिया, उससे कोई जो है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं समझेगा। उम्मीद है कि आप अभी हाँ बहुत अच्छे हो जाएंगे बहुत जल्द। जी मेरे को भी उम्मीद है, क्योंकि अभी 100% मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको। 5 दिनों में अब मैं जैसे चल फिर पा रहा हूँ, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आगे आने वाले 3 महीनों में मैं फुल्ली ठीक हो जाऊँगा। आप 15 दिनों में आप अपने फील्ड में अपना काम करना आप शुरू कर दोगे, समझे कि ना? आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, बस सिर्फ जो है ना दवा को चलाना। अगर आपको रिलीफ भी हो जाए तो कोई भी बात नहीं है, आपको उसको दवा कंप्लीट कर लोगे, प्रॉब्लम सॉल्व। जी सर। जैसे कि आपको एक नॉर्मली एक बात मैं बता दूं आपको, टैप वगैरह पानी आता है जी तो देखते हैं पहले उसमें हवा निकलती है, गैस आवाज़ करती है धीरे धीरे करके, तब फिर करके आता है। समझे कि पानी की स्पीड है, जब पानी की स्पीड आ जाने लगता है तो कैसे होता है? इसी तरह से वो हो जाता है कि उसमें बहुत सारे ग्लूकोज हो जाते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड नसों के अंदर जनरल होती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड में बहुत सारी टॉक्सिसाइड जो है ना, आप हम लोग फूड वगैरह लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, सब ब्लड में जाता है, तो नसों के अंदर वो ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है, जिससे वो नालियाँ बंद होनी शुरू हो जाती है। फिर आदमी ऊँच नीच कुछ ना कुछ कोई काम करता है, किसी तरह का भी कोई बोल नहीं सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ऊंच नीच होता है, किसी तरह का अचूक यानी कि अनचूक भी हो जाता है। तो उस वक्त वो कभी स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, डिस्क खसक जाता है, वाट एवर हम थोड़ा सा भी कंप्रेशन बहुत बारीक बारीक, जैसे कि D7 D8 ये एक बहुत नाजुक प्लेस होता है, वहाँ पे ज़रा सा भी कंप्रेशन, बहुत पतली पतली नालियाँ आती है नसों की, वो ज़रा सा भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन उसमें आया तो आपकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है। तो इस चीज़ को अपने बॉडी को कभी जुल्म ना करें, बॉडी को बॉडी समझें, हेल्थ को हेल्थ समझें। एक कहावत है जैसे कि हेल्थ को गनीमत जानो, दौलत को गनीमत जानो, पैसा है तो आप पैसे को जरा कदर करो, हेल्थ है तो हेल्थ को कदर करो, आँख की रोशनी है तो आँख की रोशनी को कदर करो, उसका मिस यूज़ किसी चीज़ का ना करो। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। हाँ, किसी चीज़ से ज़बरदस्ती कभी नहीं करें, जो काम नहीं होता उसको अवॉइड कर दीजिए, उसको थोड़ी देर के बाद कीजिए, वो काम खुद हो जाएगा, देख लीजिए। हाँ होता है नहीं, ऐसा आप कभी प्रैक्टिकल किया है कि? हाँ ओके, थैंक यू फॉर फीडबैक। हाँ